वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हिस्ट्री के 500 एमसीक्यू मैं आपको करा चुका, ये अब दूसरे 500 एमसीक्यू सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो कुल मिला के अपने हिस्ट्री के 1000 प्रश्नों का बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद और आप कहेंगे तो और जो PYQs हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनका भी एनालिसिस एक बार और कर लेंगे तो संपूर्ण हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। बस इसके बाद आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगा के अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहला लेक्चर। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो हिस्ट्री 1000 MCQ करके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नामकरण पड़ा, भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। और सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। कौन सा सही है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पहला गलत हो जाएगा क्योंकि भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो था वो था मैकेंजी। कौन था? मैकेंजी, ये गलत है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है, ये तो ठीक है। और सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में नहीं देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है इसका मुख्यालय, तो ये भी गलत है, यानी सिर्फ 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड अर्लियर? कलकत्ता गैजेट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड या द हिंदू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, कलकत्ता गैजेट 1784 में शुरू हुआ था, मद्रास कुरियर 1785, बॉम्बे हेराल्ड 1789, द हिंदू सबसे लेट 1878। तो सबसे पहले कौन हुआ? कलकत्ता गैजेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसमें आपको तीसरे में मैचिंग करनी है। अमृत बाजार पत्रिका, वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक और स्वदेश मित्र। तो अमृत बाजार पत्रिका, इसके जो लेखक थे वो थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का था वॉइस ऑफ इंडिया। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था। स्वदेश मित्रम था जी सुब्रमण्यम अय्यर का। यानी 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना होगा। चौथे में गोवा को 1525 में पुर्तगाली राजधानी घोषित किया था। वास्को डी गामा 1498 में कोचीन पहुंचे थे। वास्को डी गामा के आने पर जैमोरिन स्थानीय राजा था। तो देखिए यहाँ पे पहला गलत है। गोवा को 1525 में पुर्तगाली राजधानी घोषित नहीं करा था, 1530 में करा गया था। और 1498 में कोचीन नहीं कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट, जहाँ पे जैमोरिन ने स्वागत करा था। तीसरा सिर्फ सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डच कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था? इनमें से बिमलीपट्टम, कराईकाल, कासिम बाजार या पुलिकट। कौन सा डच कारखाने की स्थापना सबसे पहले करी गई थी? देखो अगर आपको याद हो, बिमलीपट्टम की बात करें अगर, तो डच कारखाना बना था 1641 में बिमलीपट्टम। कराईकाल का बना था 1645 में कराईकाल वाला। और कासिम बाजार 1658। और पुलिकट की बात करें तो पुलिकट बना 1610 में, ठीक है। तो सबसे पहले की बात कर रहा है तो पुलिकट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है। एक मसूलीपट्टम का भी इससे पहले बन गया था, अगर वो ऑप्शन में होता तो आप मसूलीपट्टम कर देते, 1605 में बन गया था वो। चलो छठा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना होगा इसमें। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? द्वितीय कर्नाटक युद्ध को वॉन्डिवोश की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता का विस्तार था। पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय बस्तियों को उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो अवधि है 1740 से 50 तक है। तो कौन सा गलत है इनमें? देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया। वॉन्डिवोश की लड़ाई जो थी वो तीसरा कर्नाटक जो युद्ध था उसको कहते हैं, दूसरा नहीं, तीसरे कर्नाटक युद्ध को। तो ये तो गलत हो गया। और पहले कर्नाटक युद्ध का जो वॉर का टाइम था 1740 से 48 था, है ना। फिर 49 से 54, 58 से 63। 2 और 3 बिल्कुल सही है, पहला चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था कॉर्नेटिक वॉर के टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। 7 में आपको सही बताना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पानीपत की तीसरी लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुई थी। मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के दौरान मुगल शासक था। और अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा? तो यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही हो जाएगा। करनाल की लड़ाई के दौरान मुगल शासक मोहम्मद शाह था
और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय की उपाधि दी थी। 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 8 में कौन सा सही नहीं है ये आपको पहचानना है यहाँ पे। सबसे पहले कह रहा है रोहिलखंड का नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया था। बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य देश के नाम से जाना जाता था और वर्तमान बरेली रोहिलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, सबसे पहले ही गलत हो जाएगा। रोहिलखंड का नाम फारसी शासक के नाम पे नहीं रखा गया था, रोहिला अफगान जनजाति थी उसके नाम पे रखा गया था, रोहिला, है ना। और दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य देश के नाम से जानते थे, ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रोहिल जो खंड था, रोहिलखंड, उसको मध्य देश के नाम से जानते थे, बुंदेलखंड को नहीं। और बरेली जो है रोहिलखंड क्षेत्र में आता है, ये ठीक हो जाएगा। यानी पहला दूसरा जो है वो सही नहीं है, तीसरा इसमें सिर्फ सही हो जाएगा। ठीक है। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कहाँ पे नहीं किया था? राजा सवाई जयसिंह डिड नॉट बिल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट। तो कहाँ पे इन्होंने नहीं बनवाई थी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी? पहली चीज़ कहाँ कहाँ बनवाई थी अगर आपको याद हो, एक तो जयपुर में बनाई थी भाई, ठीक है, जयपुर में बनाई, मथुरा में भी बनाई थी और वाराणसी में भी बनाई थी, जिसको बनारस कहते थे, उज्जैन में बनवाई थी, ऐसा ही ग्वालियर में नहीं बनवाई थी। ठीक है, तो ग्वालियर नहीं होगा यहाँ पे। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही है ये बताना है आपको। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा अशफाउद्दौला द्वारा बनवाया गया था। जीत मोहम्मद शाही का निर्माण भी अशफाउद्दौला ने कराया था। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था और गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण भी राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो यहाँ पे देखिए पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। जीत मोहम्मद शाही का निर्माण भी सवाई जयसिंह द्वारा ही कराया गया था, है ना। तो पहला, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी इसी लेवल के सवालों को आप एक्सपेक्ट करिए आरओ के लिए, है ना। काफ़ी टफ सवाल आते हैं जिसको करना इतना आसान नहीं होगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है प्रैक्टिस SCS के सिलेक्शन मटेरियल से, टेस्ट सीरीज से, क्विज से ज़रूर करके जाइए अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं। हर तरीके के सवालों के लिए हम आपको तैयार कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें ये शासक है और राजधानी है, जैसे चिनकिलिच खान, जसवंत राव होलकार, माधवराव सिंधिया, सरफराज खान, और ये राजधानियाँ हैं। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो चिनकिलिच खान की बात करें तो ये हैदराबाद थी राजधानी इनकी। जसवंत राव होलकर की बात करें इंदौर हो जाएगा। माधवराव सिंधिया ग्वालियर हो जाएगा। सरफराज खान बंगाल हो गया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा इनमें से। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी और जब बक्सर का युद्ध हुआ तब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसमें से कौन सा सही है? तो ये बेहद आसान सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि बक्सर की लड़ाई की बात करें अगर तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट भी था और शुजाउद्दौला उसकी फोर्स लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। रॉबर्ट क्लाइव नहीं, मेजर हेक्टर मुनरो था गवर्नर जनरल, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से कौन था भाई? मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो यानी पहला सिर्फ सही है। चलो अगला देखते हैं। 30 नंबर में भी आपको बताना है कौन सा सही है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे हैदर अली ने अपना करियर घुड़सवार के रूप में शुरू किया था और डिंडीगुल जहाँ पे आर्मी फैक्ट्री है इसकी स्थापना हैदर अली ने अंग्रेजों की मदद से की थी। मराठों ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, मराठास ने। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि हथियारों की फैक्ट्री तो लगाई डिंडीगुल में, ये बात ठीक है, पर ब्रिटिशर्स की मदद से नहीं लगा के फ्रेंच की मदद से लगाई थी, है ना, फ्रेंच की मदद से। यानी यहाँ पे सिर्फ सही होगा पहला और तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इन संधियों को उनकी घटना के क्रम में बढ़ते हुए लगाना है, यानी एक तरह से क्रोनोलॉजी लगानी है। सूरत की संधि, सलबाई की संधि, पुरंदर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, वडगांव की संधि, ठीक है। तो सूरत की संधि कब हुई थी भाई? सबसे पहले अगर आपको याद हो, पहली मराठा वॉर जब हुई थी 1775 में, ठीक है। और सलबाई की संधि की बात करें अगर तो ये भी वही उसी दौरान होगी, 1782 में सलबाई की संधि हो जाएगी। और पुरंदर की संधि की अगर बात करें तो पुरंदर की संधि कब होगी? 1776 में होगी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें अगर तो ये तो काफ़ी बाद में होगी, 1792 में, तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम में होगी ये। वडगांव की संधि की बात करें अगर
कि वडगांव की संधि कब होती है, तो 1779 के आसपास होती है। ठीक है, तो यानी आप देख सकते हो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस टाइप की ट्रीटियां भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। अगला, सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था जिसने सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले साइन करा था? तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करने वाला था हैदराबाद का निजाम 1798 में। ठीक है, हैदराबाद का निजाम सबसे पहले इसने ज्वाइन करा था, फिर मैसूर ज्वाइन करता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्पष्ट किया गया था। सगौली की संधि एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद की गई थी। और ब्रिटिश भारत में बर्मा का विलय 1885 में हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ बर्मा इनटू इंडिया 1885। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन घटनाओं को वहाँ होने के क्रम में बढ़ते हुए लगाना है। पहलो एंग्लो बर्मा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, गंडमक की संधि, डूरंड समझौता। तो लगाइए भैया इसको क्रोनोलॉजी में, देखें आपकी कितनी तैयारी है। तो पहला एंग्लो बर्मा युद्ध की बात करें अगर तो 1824-26 में हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ यंदाबो होती है। और फिर दूसरा एंग्लो अफगान वॉर की बात करें अगर, 3 एंग्लो अफगान युद्ध हुए, क्योंकि पहले की बात करें अगर तो 1839 से 42 में हो जाएगा। ठीक है, एंग्लो नेपाल युद्ध की बात करें जिसमें ट्रीटी ऑफ सगौली होती है 1814 से 16 में होती है। ठीक है, और गंडमक की संधि 1889 में हो जाएगी, गंडमक की संधि। और डूरंड समझौते की बात करें, जो डूरंड समझौता होता है ये 1893 के आसपास होता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। इसमें आपको विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर कि हम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वजीर अली खान अंग्रेजों की मदद से सितंबर 1797 में गद्दी पर आसीन होता है। जनवरी 1799 में उन्होंने एक ब्रिटिश निवासी जॉर्ज फेडरिक चेरी की हत्या कर दी। आर्थर वेल्जली ने वजीर अली को प्रत्यर्पित करने के लिए जयपुर के राजा से अनुरोध किया। आर्थर वेल्जली रिक्वेस्टेड द राजा ऑफ जयपुर टू एक्सट्रेडिट वजीर अली। तो हम किसके बारे में बात करें? अवध में नागरिक विद्रोह जो हुआ था, या सिविल रेवेलियन इन अवध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। मद्रास संधि जो 1769 के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई थी। अंग्रेज द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति, यानी द ट्रीटी अलाउड फॉर द एनेक्सेशन ऑफ साइनिंग किंगडम बाय द ब्रिटिश। इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किया। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, गलत बताना है। देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला तो ठीक है, अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए ये संधि नहीं थी। अब ये संधि हुई थी कि हैदर अली की सहायता के लिए अंग्रेज मदद करेंगे जब भी उनके पड़ोसियों द्वारा उन पर हमला होगा, है ना, यही तो इस संधि में था। तो ये गलत हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध नहीं, प्रथम मैसूर युद्ध का अंत हुआ था, यानी 2 और 3 गलत हो जाएगा। अगला 20वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई के कारण नहीं थे? विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के सिंहासन पर मेहरुनिशा के दावे के लिए ब्रिटिश समर्थन, फोर्ट विलियम की किलेबंदी और किले की दीवारों पर बढ़ती बंदूकें, पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1737 के शाही फरमान की गलत व्याख्या। तो कौन सा प्लासी का कारण युद्ध का नहीं है ये बताना है देश को। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन, ये गलत है क्योंकि सिराजुद्दौला ने कस्टम ड्यूटी को समाप्त नहीं किया था, है ना। बाकी ये तीनों कारण हैं, तीसरा नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। इसमें से कौन सा सही मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। कौन सा सही रूप से मेल खाता है, माफ़ कीजिएगा, ये बताना है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर, सलबाई की संधि। एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। कर्नाटक युद्ध, ट्रीटी ऑफ एक्सलैचपन। तो चारों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएंगे चारों। अगला है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। सती प्रथा का उन्मूलन, सहायक गठबंधन का सिद्धांत, लाहौर की संधि और गुलामी का उन्मूलन। ठीक है, तो इसको लगाइए क्रोनोलॉजी में, कौन सा सही होगा। तो सती प्रथा का उन्मूलन की बात करें अगर, एबोलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ था।
सहायक गठबंधन की बात करें अगर तो आपको पता होगा 1798 में 1805 तक लॉर्ड वेल्सेली लाया था ये। और लाहौर की संधि की 1846 में हुई थी ये। और गुलामी का उन्मूलन की अगर बात करें 1843 में अंत हुआ था गुलामी का, यानी इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कह रहा महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो 1858 में हुई थी उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन महारानी के हाथों में चला गया। नंबर 1, इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया। और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने 1858 के अधिनियम को एक व्यावहारिक रूप दिया। और इसने विचार किया कि मूल निवासियों के हितों को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये वाला गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 24 नंबर। 24 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है इसलिए थोड़ा स्टेटमेंट को आप थोड़ा गौर से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सेना में यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम हो गया, परसेंटेज ऑफ यूरोपियन इन द आर्मी वॉज डिक्रीज्ड। सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना होगा। तो देखिए ना पहला सही है ना दूसरा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन आर्मी को बढ़ाया गया था, इंडियंस को कम कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्ध में से कौन 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिकम अ मोटिवेशन फॉर 1857 रिवोल्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट अफगान वॉर, और या क्रीमियन युद्ध या बोर युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये आप तब बता सकते हैं अगर दोनों का टाइम पीरियड आपको पता हो। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता हो 1789 से 99 तक चलती है ना। और प्रथम अफगान युद्ध की बात करें 1838 से 42 तक ये चलेगा। क्रीमियन युद्ध की बात करें 1854-56 में चलता है, 54 से 56 में। बोर युद्ध तो काफ़ी लेट है, 1899 से 1902 तक ये चलता है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ 2 और 3 सही होगा। यहाँ पे 2 और 3 वाला सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो बस आज 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कराई। आप लोग बताइए कि 50-50 क्वेश्चन का सेट कराया जाए क्या, या 25 ही रखा जाए, क्योंकि सवाल बड़े हैं, स्टेटमेंट वाले, आपको रिटेन भी करने हैं। बाकी मैं जनता जनार्दन पे चीज़ छोड़ता हूँ, आप लोग बताइए। सब बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप देखो संपूर्ण हिस्ट्री का रिवीजन इन 500 से हो जाएगा, क्योंकि सब स्टेटमेंट वाइज है। पहले मैंने इजी लेवल कराया, अब ये टफ लेवल के सवाल हैं। अगर आप इतना कर ले जाते हैं, यकीन मानिए हिस्ट्री में आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। बस हाँ, इन चीज़ों को लर्न जरूर कर लेना। तो SCS का मटेरियल अभी भी एंड टाइम में आप रिवीजन करके प्रैक्टिस करके कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर सकते हैं।